गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। और आज मेरा IBPS PO था थर्ड शिफ्ट में। तो चलिए उस पर बात करते हैं, क्या पेपर था, क्या नहीं था, क्या टफ था, क्या इजी था। तो सबसे बड़ी बात है, पहले इंग्लिश की बात करते हैं। देखो, इंग्लिश में पैसेज आया था, दो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आए थे कि दो वर्ड दिए थे जिसमें माउंट था और इफेक्ट था कि तीन सेंटेंस था। उसमें ढूंढना था कौन सा राइट है। तो दोनों में से देखो, तीनों में से किसी में तीन आंसर नहीं आया था। किसी में A और C आ रहा था, किसी में BC आ रहा था। ठीक है, माउंट और इफेक्ट था। उसके बाद आपके डबल फिलर आए थे। मॉर्निंग और सेकंड शिफ्ट में सिंगल फिलर आया था। उसके बाद पैसेज सबसे टफेस्ट था इस बार। पैसेज टफ था। पैसेज अगर समझ भी लेते हो तो इसका क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में था। और उसके वर्ड्स वर्ड्स इतने खतरनाक थे कि मतलब आप सोचो कि जैसे उसने पूछा था कि आ, एक वर्ड है, वो मैं वर्ड भूल रहा, तो उसके ऑप्शन पूरे सब के सब सिनोनिम्स आ रहे थे। बट वो वर्ड आपको पैसेज से ही समझ आएगा। पैसेज में भी आप वो वर्ड पढ़ते रहा तो आपको लगता कि अरे यार क्या मतलब वही सेम टू सेम मीनिंग आ रहा था। इसीलिए वो कन्फ्यूजिंग था। तीनों वर्ड जो थे, दो सिनोनिम्स थे, एक एंटोनिम्स थे, और तीनों के तीनों कन्फ्यूजिंग थे। तो इसके अलावा आपको छोटा छोटा पिक्यूरियसिटी वाला जंबल्ड वाले क्वेश्चन आए थे, वो ईजी थे। उसके बाद वर्ड अरेंजमेंट आया था, वो ही था। और उसके बाद आपको इरर बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे इजी था। उसके बाद आते हैं मैथ्स की, जो कि मॉर्निंग से तो सब में 2 DI कैसे लेटर आता, इस बार ट्विस्ट टर्न हो गया। इस बार 2 DI आई। उसके बाद आपको 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए। और उसके बाद आपको 6 रॉन्ग सीरीज आए, जो कि यही गेम बदल गया। देखो, रॉन्ग सीरीज भले ही इजी था, निकल रहा था, बट बच्चे जब रॉन्ग सीरीज को देखते हैं ना, तो वो उनके हाथ ना, हैंड जो होते हैं स्लो हो जाता है देखने के बाद ही। क्योंकि वो पता है कि ये इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। तो इसलिए वो दिमाग में माइंड मेकअप हो जाता है कि अब टफ हो गया। टफ तो डेफिनेटली था। देखो, DI में था, बार ग्राफ था, एक पाई चार्ट था। दोनों के डेटा बहुत सिंपल थे, निकल गए डेटा। उसके बाद उसने जो कहर ढाया भाई क्वेश्चन में, इतना कहर, इतना जहर क्वेश्चन, पूछो मत। मतलब हर में आपको इधर से, जैसे 2021 का डाटा दिया तो 2020 में जा रहा था, फिर वहाँ से परसेंटेज निकालना था। मतलब आ, इतना कैलकुलेटिव पेपर बनाया था मैथ का, इसलिए वो टफ हो गया। उसके बाद टोटली अर्थमेटिक था। और अर्थमेटिक कुछ कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ कुछ क्वेश्चन तो इतने मतलब वेरिएबल्स थे ना, मज़ा आ जाता देख के। इतना टफ टफ बनाया। उसके बाद मुझे लगा कि चलो मैथ तो टफ आया, इसका मतलब रीजनिंग इजी आएगा। बट वो इससे भी खतरनाक पेपर आ गया। रीजनिंग में आप सोचो कि 6 पजल आए हैं। सबसे पहले 2 अनसर्टेन पजल है 3-3 नंबर के, वहीं पे गेम ओवर हो गया। उसके बाद आया एज बेस्ड क्वेश्चन आता, जो 1974 1976 दिया हुआ रहता, फिर आप 2021 से कैलकुलेट करते हो, तो वो था। एक पजल ये हो गया। उसके बाद आप पहले देखते होंगे कि 3 कंपनियां हैं, जैसे 3 कंपनियां हैं, जैसे TCS, इन्फोसिस, ये सब कंपनियां, उसमें मिनिमम 2 रहते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 रह सकते हैं। इस टाइप के एक पजल थे। उसके बाद एक पजल मैंने मिस कर दिया, उसको मैंने रीड आउट करा नहीं था, बट वो बहुत लेंदी था पजल, बहुत बड़ा पजल था। उसके बाद एक पजल आया था आपका कैटेगरी बेस्ड, जो PO कलर के होते हैं ना, उसमें डबल वेरिएबल था। नहीं, जो बड़ा वाला पजल था वो था नॉर्थ साउथ वाले होते हैं ना, 14 व्यक्ति बैठे हुए, 7 उत्तर की तरफ देख रहे हैं, 7 दक्षिण की तरफ देखते हैं, ये था। तो ओवरऑल देखो, मैं बताता हूँ, थर्ड शिफ्ट फर्स्ट सेकंड शिफ्ट से टफ आई थी। भले ही देखो लोग बिलीव करे ना करे, मेरे हिसाब से टफ था, क्योंकि मैं हर बार दे रहा हूँ पेपर, लगभग 5-6 साल से दे रहा हूँ पेपर। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 2018 में पेपर हुआ था ना, जैसे 2018 में इंग्लिश टफ आई थी और मैथ टफ आई थी, तो इस बार क्या हुआ कि इंग्लिश कांस्टेंट रहा, मैथ और रीजनिंग टफ आई है। तो उस हिसाब से पेपर बना था। तो मेरे हिसाब से इसमें गुड अटेम्प्ट होना चाहिए आपको 55 to 65। अब इसमें देखो, अटेम्प्ट कुछ भी हो, मगर रॉ जो मार्क्स आते हैं ना, वो कम आते हैं। किसी किसी का 2% 3% का ही जो सही होता है, एक्यूरेट सही होता है। अब अभी अभी आप नहीं बिलीव कर रहे हो तो आप पूछो, जिसका थर्ड शिफ्ट था इंग्लिश का, पूछो, वो अभी भी डिस्कस कर रहे हैं कि अरे इसका क्या होगा, इसका क्या, उसे खुद नहीं पता चल रहा है। और बच्चे खुद से ही एनालिसिस कर देते कि अच्छा मेरा इतना 100% में। देखो सच बताओ ना, मैथ रीजनिंग बहुत टफ था, इंग्लिश ट्रिकी था। और अभी क्या फसर मसेगा यूट्यूब पर पता है, लोग क्या करते हैं ना, टफ और लेंदी और ट्रिकी को क्या बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। जैसे ट्रिकी बोलते हैं तो भाई ट्रिकी मतलब क्या हो गया, लेंदी मतलब क्या हो गया, पेपर टफ ना होता है। टफ का मतलब ही होता है पेपर लेंदी बन गया, ट्रिकी बन गया, तो उसी दोनों का मतलब ही होता है टफ। आप उसको जैसे सिनोमिनस नहीं बोलते, ये लोग सिनोनिमस बना दिया है कि दूसरे को बोलेगा अरे ट्रिकी आ गया, कोई बोलेगा टफ आ गया। भाई पेपर टफ था तो टफ बोलो ना। ये ट्रिकी या लेंदी क्या होता है, लेंदी का मतलब क्या होता है, ईजी हो जाता है क्या, ये बताओ पहले। नहीं ना। तो हमारे हिसाब से पेपर मॉडरेट टू टफ था मैथ और रीजनिंग का। कोई कितनों भी कुछ कह ले, और आपका कटअप डेफिनेटली डिप करेगा इस बार, देख लेना। और कटअप
या तो 50 रहेगा या तो उससे कम जाएगा, ज़्यादा जाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपके जो आज वाले पेपर है ना, आज की डेट में आपको यूपी में भी पेपर हो रहे हैं, एमपी का पेपर हो रहा है, बहुत बच्चे मिसिंग भी है। तो सो देख लो, मेरे हिसाब से कट ऑफ डिप करना चाहिए और डेफिनेटली डिप करेगा, या तो 50 रहेगा या तो कम होगा, और उससे ज़्यादा जाने की चांस नहीं है। अगर ज़्यादा जाने का चांस बनेगा जब इंग्लिश का स्कोरिंग आपका बूस्ट करेगा, अगर इंग्लिश सबका एक्यूरेसी के साथ सही हुआ तो बूस्ट कर जाएगा, नहीं तो हमारे हिसाब से कट ऑफ डिप करेगा, डेफिनेटली डिप करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।